जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। हमने देखा था पिछले प्रोग्राम में कि किस तरह से नबी सैमुअल ने पूरे के पूरे बनी इसराइल को हिदायत दी कि वो किसी और माबूद का सामना न करें, किसी और माबूद को अपना न माने, किसी और माबूद को अपने दिल में न बसाएं, बल्कि खुदा की बताई हुई मंजिल की तरफ वो बढ़ें, खुदावंद खुदा की इबादत करें और इसी तरह से उन्हें चलना है। लेकिन क्या होता है आगे, क्या होता है? क्या वो इनकी बात मानते हैं या फिर वो अपने गलत राह पे चल पड़ते हैं? क्या क्या नई नई बातें होती है बनी इसराइल के साथ, इसके बारे में जानने के लिए हम किताब मुक़द्दस का सहारा लेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे अजीज़ दोस्त जो आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा आप उनसे मिलें। जनाब जॉय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विक्टर साहब, आदाब। असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। असगर साहब, आपको याद है पिछले प्रोग्राम में हमने किस तरह से बात की और एक खुलासा किया था कि जब फ़लस्तीनियों ने अहद का संदूक चुरा लिया था, ले गए थे अपने साथ, तो किस तरह से खुदा ने अपना जलाल दिखाया। और जलाल के तहत क्या होता है कि वो जो उनका माबूद था, जो पत्थर का बना हुआ था या लकड़ी का बना हुआ था, जो भी था, वो गिर पड़ा औंधे मुँह और चूर चूर हो गया। उसके बाद फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बवा आई और वो परेशान हो गए और उन्होंने उस संदूक को वापस किया, कुर्बानियाँ हुई और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसके सबब बनी इसराइल भी ये सीख पाए, क्या सीख पाए? यही कि उन्हें एहतराम करना चाहिए खुदावंद खुदा का। आगे क्या होता है? एक बार नबी शमूएल ने उनको बता दिया कि तुम इस रास्ते पे चलोगे, तो क्या उन्होंने उस रास्ते को पकड़ा या कोई और रास्ता फिर इख्तियार किया? जी, तो हबीब साहब, ये जो पूरी वाक़यात को हम देखते हैं तो एक बात उभर के आता है कि इनके हालात बहुत नाजुक था, हालांकि खुदा ने अपने बड़े कुदरत से इनको बचाया और उनको एक शख्स वहाँ पे दिखाई दिए, हजरत सामुएल, जो इनकी मदद कर सकते हैं। जी। तो आगे को हम देखते हैं कि ये सब लोग आते हैं और 7 का 6 और 7 में लिखा है कि अपने गुनाहों को मान लेते हैं। कहते हैं हजरत सामुएल से कि हमने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया है, और वो पानी लेकर के आते हैं, खुदा के सामने हदिया चढ़ाते हैं। तो पानी भी कोई सस्ता हदिया नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे हजरत दाऊद थे, दूसरा सामुएल 23 का 15-16 में पढ़ेंगे, जो बहुत कीमती पानी जब उनको लाया गया तो वो कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, ये खून की मानिंद है, और ये कुर्बानी चढ़ाया, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी। और तब उन्होंने आगे लिखा है कि 8 और 9 में फ़लस्तीन के लोग फिर से इनके खिलाफ जंग की तैयारी कर दिए। ओह जी। और फिर ये लोग डर गए। ये लोग आते हैं और सामुएल से कहते हैं कि आप दुआ करो, आप हमें बचाइए खुदाबंद से, मतलब खुदाबंद के कुदरत से और इन अपने दुश्मनों से। और तब लिखा है, वो कहते हैं कि ठीक है, डरो मत। और वो खुदाबंद के लिए कहते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे आ जाओ। वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, 2-3 किस्म की कुर्बानियाँ हैं। खुदाबंद के लिए दुहाई देते हैं, उन सब के सामने दुआएं करते हैं। और जैसे ये दुआ करते हैं, एक कुदरती कहर फ़लस्तीनियों के ऊपर आना शुरू होता है और तब इसराइल के लोग उनको खदेड़ना, उनको भगाना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ हद तक उनको खदेड़ के लेकर के गए। और लिखा है कि एक बड़ी कुदरती तौर से बिजलियां चमकने लगी, गर्जन होने लगे और सारे इसराइली डर गए कि सचमुच में वो खुदा इनके तरफ से जंग कर रहा। क्योंकि पहले उनको मालूम है, अगर ये खुदा उनके खुदा को सजा देगा तो ये क्या चीज है, बेशक, तो अब इनका खुदा भी इनको नहीं बचा सकता। तो ये लोग डर गए थे, फिलिस्तीनी डर गए थे, हाँ, इजरायली नहीं, इसराइल का खुदा उनके साथ है। और वो जान गए कि भाई अब हमको भी मार मिलेगी, हमारे माबूद को तो मार मिला ही मिला है। तो एकदम डर गए। और तब से लिखा है कि पूरे जिंदगी में 13 और 14 में लिखा है कि जब तक हजरत सामुएल जिंदा रहे, खुदाबंद का हाथ उनके खिलाफ रहा और इसलिए ये इसराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। अब देखिए, हमारे आपके लिए नसीहत क्या है
खुदाबंद कहता है ज़बूर के किताब में 81 का 14 और 15 में कि काश मेरे लोग मेरे हुक्म को सुनते, मेरे कलाम को सुनते। अगर ये मेरे कलाम को सुने ना तो मैं इनके दुश्मनों का दुश्मन बनूंगा और इनको मैं कब्जे में कर दूंगा। और यही बात हम यहाँ पे देखते हैं कि एक शख्स हजरत सामुएल खुदा के लिए वफादार है और खुदा इनके दुश्मन को इनके कब्जे में कर देता है। तो खुदा आज हमसे क्या चाहता है ये कहानी सुन करके कि आप भी अपने घर से बुतों को निकालिए, बुराई को छोड़िए और खुदाबंद की तरफ आइए। वो आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ सबको आपके कब्जे में कर देगा और आपको फतेहमंद की जिंदगी देगी। तो हम देखते हैं कि एक फतेहमंद की जिंदगी शुरुआत होती है। तब वो एक पत्थर लेकर आते हैं और खुदाबंद का नाम देते हैं एबनेजर, यानी खुदा ने मेरी मदद की। और सारी जिंदगी जब तक जीते थे इनकी इंसाफ का काम करते रहे वो। जी शुक्रिया। और अशरफ साहब, क्या बनी इसराइल जनाब शमूएल साहब की तायद में चलता रहा? जी हाँ, वो तो खुदा का मसा किया हुआ था और नबी था, खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था और लोगों ने भी उसकी काफ़ी हिमायत की जी। और यहाँ हम देखते हैं कि अब वो बुज़ुर्ग उम्र बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने इंतज़ाम कर दिया इसराइलियों के ऊपर इंसाफ करने के लिए अपनी बेटियों को, मतलब बेटों को जी उनके ऊपर काजी ठहराया। पहले बेटे का नाम योएल था और दूसरे का नाम अबिया था जी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं दुख की बात यह है कि फिर वही पुरानी एली के बेटों जैसी कुछ बुराइयाँ उनके अंदर थीं। और यहाँ लिखा है कलाम में कि वो दोनों बेरसबा में काजी थे पर उसके बेटे उसकी राह पर न चले। कितना रास्तबाज आदमी, लेकिन बेटे मतलब दूसरी किस्म निकल जी 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 जी, बल्कि वो नफ़े के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तो बनी इसराइली इनसे तंग आ गए, इसराइलों पर फिर मुसीबत आ गई क्योंकि वो इंसाफ सही नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद सब इसराइली बुज़ुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल साहब के पास आए और उनसे कहने लगे कि अब तो आपकी उम्र काफ़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी बढ़ गई है और आप कमज़ोर हो गए हैं, ज़ईफ़ हैं और आपके बेटे भी आपके रास्ते पर नहीं चलते। अब ऐसा कर कि किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो दूसरी कौम की तरह हमारा इंसाफ करेगा, हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हमारी अदालत करेगा। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, बादशाह की का मुतालबा किया जी जी, तो ये बात शमूएल को बहुत बुरी लगी और बहुत नागवार हुई जी। और ये सुनकर हज़रत शमूएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हिकारत की है कि मैं उनका बादशाह न रहूं। यानी खुदा को भी रिजेक्ट कर दिया, खुदा को उन्होंने हज़रत शमूएल को भी खुदा को भी नागवार हुई क्योंकि उस खुदा को वो अपना बादशाह मानते थे तब तक। अब वो कहते हैं दुनियावी बादशाह होना चाहिए, दूसरी कौम खुदा को नामंजूर कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कहा वो उस दिन से जब से मैं उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये खुदा कहता है, आज तक करते हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की परस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। ये खुदा कहता है हज़रत शमूएल को जी। सो फिर ऐसा कर, सो तो उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब ये बात जाहिर कर दे और उनको ये सभी बातें बता कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तौर तरीका कैसा होगा जी। तो यानी जब उसके उन पर दुनियावी बादशाह मुसल्लत होगा तो उसके तौर तरीके क्या होंगे, कैसा काम वो करेगा उनके बीच में, तो वो उनसे तफसील से बताना जी। यानी यहाँ पर एक बात जाहिर भी आपने कहा कि वो बादशाह को हटा देना चाहते थे जो बादशाह खुदा है जी। यानी एक तरह से वो कह रहे थे कि खुदा की बादशाहत हमें नामंजूर है। बिल्कुल एक तरह खुदा बिल्कुल वही बात थी कि खुदा तेरी बादशाहत हमें नामंजूर है, तभी तो खुदा को नागवार हुआ जी, इंसानी बादशाह। तो जॉय साहब, जब खुदा जो बादशाह है, वाकई बादशाह है वो हमारा, उसको जब नामंजूर किया इन्होंने, तो खुदा ने क्या फरमाया, क्या कहा खुदा ने? खुदा ने शमूएल से कहा इन्होंने तुझको नहीं मुझे रिजेक्ट किया है जी, तेरे खिलाफ होने, लेकिन हकीकत में मेरे खिलाफ है। तू मेरी तरफ से है, मेरे बातों को करता है। जो काजी होते थे उन्हीं वही सारा काम करते, उनकी जंग लड़ते थे, उनको हर तरह से गाइड करते थे। और उन्होंने कहा जो ये कहते हैं कर दे, लेकिन इनको बता दे कि जो बादशाह बनाएंगे वो उनके साथ क्या करेगा। हर अच्छी से अच्छी चीज़ तुम्हारे बेटे बेटियों को ले लेगा, तुम्हारे अच्छे खेतों को ले लेगा, तुम्हारे नौकर नौकरानियों को ले लेगा, हर चीज़ का 10वां हिस्सा, तुम्हारे खेत की फसल का 10वां हिस्सा लेगा, तुम्हारे खेत लेके अपने आदमियों को दे देगा और तुम्हारे
बेटियां उनके रोटी पकाने वाले, खुशबू करने वाले, और उनके तुम्हारे बेटे उसके रथों के आगे आगे भागेंगे, जी जी, खिदमत करेंगे उसी की, बस तुम बादशाह उसकी की खिदमत खिदमत में लग उसके जाएंगे लिखा है, तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जी। ये उनको बता दे ऐसा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुमने मुझको, अभी तो सैमुअल कुछ नहीं देना पड़ता था, सैमुअल को उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, मुफ्त में उनको सब कुछ मिलता था, जी जी, काजियों को कुछ देते नहीं थे वो। तो खुदा ने कहा ऐसा होगा उनके साथ। और हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने इजाज़त दे दी। खुदा ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं करता है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो चलो, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं इजाज़त देता हूँ, जाओ तुम, लेकिन तुम्हारा नुकसान होगा ये तुम्हें पहले से आगाह कर देता हूँ। जी जी। और जैसा उसने कहा वैसा हुआ। जब आगे देखते हैं रहबाम बादशाह आया तो सारे इसराइल इकट्ठे हुए कि तुम्हारे बाप ने हम पर बहुत ज़्यादा सख्त वजन लाद दिया था, बड़ा भारी पड़ रहा है, तू अब हल्का कर दे। रहबाम ने बुजुर्गों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई इनकी बात मान, थोड़ी बात मान लेगा, थोड़ा इनका लोड टैक्स लगा, ये लगा, इतना कुछ लेता है, कम कर दे तो खुश हो जाएंगे, तेरी काम करते रहेंगे। फिर उसने जवानों को बुलाया, जवान कहते अब सर खड़क किया तो आगे तो और खड़ेंगे, तो उसको और, तो उसने कहा अगर मेरा अंगूठा जो है मेरे बाप की कमर के बराबर है तो मैं उससे ज़्यादा जोर से, उन पर झगड़ा हुआ, उन्होंने इसराइल लोगों ने उसके मुखालफत करके अलग हो गए। तो झगड़ा यहाँ से शुरू हो गया। और इसराइल के फिर आगे से बादशाह खुदा के मुकर्रर किए हुए नहीं थे। अब इसको मार के वो बादशाह बन जाए, फिर वो मार के वो बादशाह, बिल्कुल जैसी दुनियावी बादशाह में होता है वैसा होने लगा। उन्होंने कहा जैसे बाकियों के बादशाह हैं वैसा हमारा, वैसे ही हो गया, खुदा का हाथ नहीं रहा। और बात सच्ची होगी, जो लिखा था ना एबेनेज़र, यहाँ तक खुदा हमारे साथ। अब उन्होंने खुद खुदा को छोड़ दिया जी, खुद खुदा छोड़ दिया। और खुदा, एक चीज़ मैं जो खास कहना चाहता हूँ, खुदा ज़बरदस्ती नहीं करता, ज़बरदस्ती गुलाम नहीं करता, हमें आज़ादी देता है। अगर हम ईमान के साथ इसको कबूल करते अपना खुदाबंद तो ठीक है, नहीं भी करते तो कहता ठीक है चल के देख लो, मुझसे अलग होकर चल के देख लो, नुकसान होगा बता जरूर देता हूँ, लेकिन तुम पे ज़बरदस्ती मैं नहीं करूँगा। ईमान में ज़बरदस्ती, दीन में ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बेदीनी बहुत फैली हुई है। खुदा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। जी जी जी। विक्टर साहब, अब ये बताइए कि बादशाह को जो चुनने का एक काम था, एक बहुत बड़ा काम होता है। जी, बहुत बड़ा काम। और ख़ास तौर से ये लोग जो आज तक कभी उन्होंने बादशाह चुना नहीं था, सब लोग एक आम इंसान की तरह रहते थे, तो वहाँ से बादशाह चुनने का जो काम था वो कैसे होता है? देखिए, यहाँ पर इन लोगों के तवारीख में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह सकते वो है जी। अभी तक तो काजी लोग इनकी मदद कर रहे थे जी, और काजी लोगों को उनकी मेहनत के लिए ये आवाम कुछ नहीं देता था। और जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई हुई और सैमुएल को उसमें फतेह मिली और उस जगह पर उसने पत्थर रखा और उस पत्थर का नाम उसने ऐलान किया एबेनेज़र, यानी यहाँ तक खुदा ने हमारी मदद की है जी। लेकिन बड़ी अजीब बात है, उसके एकदम बाद ये पूरा अवाम जो इसराइल का, ये एक के बाद सैमुएल नबी से कह रहा है कि हमें भी राजा चाहिए। और जैसा भी हम लोगों ने सुना है कि उनको मना किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारा फैसला करने के लिए और हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तरफ हमारे लिए भी एक राजा होना चाहिए। तो राजा की जो मांग थी ये लोगों की तरफ से आई। अब 9वें बाब में हम लोग पढ़ते हैं, एक इंसान का जिक्र यहाँ पर किया गया है जिसका कि नाम है शाऊल, और उसके बारे में बताया गया कि उसके जो पिता थे, जो फादर थे उसके, वो बहुत बड़े शक्तिशाली सूरमा थे, कीश। जी। और कीश का ये बेटा था। और इसकी दुनियावी खूबियाँ जो वो ये हैं, पहली बात तो एक तो जवान बेटा था जी। दूसरी बात उसके बारे में लिखा बहुत खूबसूरत था, और इतना खूबसूरत था कि इसराइल के बराबर कोई भी उसके बिना खूबसूरत नहीं था। और तीसरी बात उसकी बताई गई कि खूब लंबा चौड़ा था, तो ताकतवर, अदावर था, हाँ, जोरावर और खूबसूरत जी। लेकिन बड़ी जो बात है कि ये खूबसूरत जोरावर एक आदमी जो है, ये गधियाँ खो गई हैं। जी इनके जो गधे, क्योंकि समय गधे बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे जी। अब उसके डैडी ने, क्योंकि उसको बोला, फादर ने उसको बोला कीश ने कि जाओ ये गधियाँ खो गई हैं, इन गधियों को लेकर आओ। तो ये खूबसूरत लंबा चौड़ा जवान अब गधियों को ढूंढने के लिए गया। तो क्या देखते हैं कि शाऊल जो है एक नौजवान है और दुनियावी जो दौलत खो गई एक तरीके से, यानी जो गधियाँ खो गई हैं उनको ढूंढ रहा है, भटक रहा है कि कहाँ चलेगी। और दुनियावी दौलत खो गई तो एक रूहानी इंसान की तलाश में है वो। कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि वहाँ उस पहाड़ पे जाओ भाई, या वहाँ पर जाओ, कोई एक दर्शी है, आगे की आने वाली बातों को बता देता है, उसके पास अगर जाओगे तो बता देगा गधियाँ खो गई। आजकल की दुनिया में आजकल हम देखते हैं, कुछ अगर खो गया, नौकरी नहीं हो रही और बिजनेस में फेलियर हो रहा है, या घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा
वगैरह वगैरह। जो भी दुनियावी तरीके से कोई मुसीबत आती है तो रूहानी इंसान को ढूंढा जाता है। लेकिन खुदा का करना यहाँ पर कुछ बड़ा अजब गजब था, क्योंकि ये तो नबी की तलाश में है कि अगर उसके पास हम जाएंगे शायद वो हमें बताए कि भाई इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ तो आपको गधियाँ जो आपकी खो गई मिल जाएंगी। लेकिन किसको क्या मालूम था ये इंसान जो है, ये इसकी जो मुलाकात होती है पहाड़ के ऊपर सैमुएल नबी से होती है। और सैमुएल नबी की मुलाकात और शाऊल की जो मुलाकात है उससे एक दूसरे को पता लगता है। और 17वें पद में आयत में इस तरीके से लिखा है, फिर जब सैमुएल को शाऊल दिखाई दिया तब खुदा ने उससे कहा, जिस इंसान का जिक्र मैंने तुझसे किया था वो यही है। यानी जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था कि इस्राएल का पहला राजा, इसको मसा करना, इसको मुकर्रर किया जाएगा, ये शाऊल है। जी। तो दुनियावी मांग, लेकिन खुदा ने, क्योंकि जैसा भी हम लोगों ने सुना है कि खुदा जबरदस्ती कभी भी नहीं करते। सही बात है। जब लोगों ने कहा हमें चाहिए राजा और लीडरशिप जो बदलनी चाहिए तो खुदा ने उनकी इस दुआ को, इनकी रिक्वेस्ट को, इनकी मांग को स्वीकार किया, मंजूर किया और उनको ये व्यक्ति दिया। और यहाँ पर फिर सैमुएल उसको कहता है कि तू यहाँ पर खड़ा हो और खुदा के कलाम को सुन। तो राजा बनने से पहले भी शाऊल को, जो शाऊल अभी भी बहुत फिक्रमंद है कि गधियों का क्या होगा, कह रहा गधियाँ तुझे मिल जाएंगी, लेकिन अब तो खुदा का कलाम सुन। और राजा बनाने से पहले, मसा करने से पहले उसको खुदा का कलाम सुनाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इस तरह से खुदा ने काम किया। खुदा ने खुद देखा कि इनके लिए कौन सा राजा मुनासिब रहेगा, कौन इनका बादशाह बनेगा, क्योंकि खुदा इनके दिलों को जानता था और ये भी जानता था कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत जो थी उनको, खुदा वो भी जानता था। जबकि इन्होंने खुदा को छोड़ दिया था, लेकिन खुदा ने इनको तब भी नहीं छोड़ा था और इनके लिए एक बादशाह जो है वो वहाँ पर ठहराया। खैर, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम उसके बाद लौटेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है। बस हम गए और आए। अजीज़ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा हम गए और आए और अब हम देखेंगे आगे के क्या होता है। असगर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बार तो खुदा ने तय कर दिया कि ये बादशाह होना चाहिए, इसको सॉल को बनना चाहिए, आगे क्या होता है, आगे क्या करते हैं, किस तरह से बादशाह उसे ठहराया जाता है? ये सच है कि उन लोगों का जो तजुर्बा है, थोड़ा इसराइलियों के परेशानी को भी देखना चाहिए। ये 200-250 साल का दौर है। न्यायियों के जरिए बेचारे बहुत परेशान हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और शायद अभी यहाँ जो देखें कि भाई सामुएल के बच्चे भी ठीक नहीं है, तो कह रहे हैं कि हमें एक बादशाह दे दो। लेकिन वहाँ पर हजरत सामुएल एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है तू बादशाह बन गया, लेकिन एक बात है। वो बात क्या है कि तू थोड़ी देर के लिए ठहरा रहे। और कहते हैं आयत 6 और 7 में कि तू जब यहाँ से जाएगा तो नबियों का एक जमात मिलेगा तुझे। किनसे फरमाता है खुदा पाक? ये हजरत सामुएल सॉल से बोलते हैं। अच्छा। जिनको अभी उन्होंने बादशाह होने के लिए ठहराया है, मशा किया है जी। और कहते हैं कि जब जाएगा तो तुझे एक नबियों की जमात मिलेगी, उनके साथ हो लेना। तब दूसरा कहते हैं कि खुदा की रूह तेरे ऊपर उतरेगी। यानी दुनियावी बादशाह तू है, लेकिन तो भी खुदा का रूह तेरी रहनुमाई करेगी। और तीसरा वो कहते हैं कि और तब तेरा जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगा। यानी तू दुनियावी
बादशाह तो है, लेकिन तो भी तेरी जिंदगी अलग होगी, एक रूहानी जिंदगी होगी। और जब ये निशानी पूरी हो जाए तब तू ये जान लेना कि खुदा तेरे साथ है और तू अपने काम में लग जाना। और जब आगे हम जाते हैं तो 9 से लेकर 11 में लिखा है कि ऐसा ही होता है। उनको एक नबियों का जमात मिलता है, फिर खुदा की रूह उनके ऊपर आती है, फिर लिखा है कि वो बदल के एक और इंसान बन गया जी, और तब्दीली आई और तब ये भी नबूवत करने लगा। और तब लोगों ने कहा कि अरे तू भी नबियों में से है क्या? तो खुदा मेरे ख्याल से बताना चाहता था कि यस, जो कुछ है लेकिन ये भी एक चुना हुआ है। और इस तरीके से ये अपनी खिदमत के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, एक तरीके से रूहानी तैयारी कहेंगे इसको। कि खुदा जो एक बादशाह के लिए रूहानी लियाकत रखता है, वो लियाकत ये 3 था कि एक, नबियों की जमात में तू रहे, दूसरा कि खुदा के रूह से भर जा, और तीसरी कि तेरी जिंदगी बदल जाए और तब तो खुदा का एक बादशाह होकर के दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। तो एक रूहानी प्रिपरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर। जी। अशरफ साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आगे क्या होता है फिर? जी, ऐसा होता है जब जैसा कि असगर साहब ने फरमाया कि वो उसका मसा होता है, मतलब हज़रत शमूएल करते हैं चोरी से, मतलब जो चोरी छुपे मतलब किसी के सामने ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने। उसके बाद खुदा की ताकत उसके अंदर आती है, क्योंकि एक रूहानी कौम का उसको मतलब कायद बादशाह बनना है। जी। तो ऐसा होता है कि वहाँ से फिर साउल जो है वो अपने घर आता है और उसका चाचा उससे मिलता है और पूछता है कि भाई कहाँ गया था? वो तो गधे ढूंढने गया था, जैसा उन्होंने वो फरमाया। तो फिर साउल के चचा ने कहा मुझे ज़रा बता कि अगर उसने कहा कि मैं हज़रत शमूएल से मिला, तो फिर साउल के चचा ने ये पूछा कि हाँ, अगर तू हज़रत शमूएल से मिला तो उसने तुमसे क्या क्या कहा? लेकिन साउल ने ये बातें उससे साफ साफ नहीं बता दी। उसके बाद क्या होता है कि हज़रत शमूएल जो है मुसफ़ा में खुदावंद के हुजूर में बुलवाते हैं सब लोगों को, सब इसराइलियों को, और खुदावंद उसे कहता है कि तू इसराइलियों को बता, देखो भाई मैंने तुम लोगों को मिस्र से निकाल कर लाया और जितने भी जुल्म सितम तुम पर हो गए, तुम सबों से तुमको नजात दी, छुटकारा दिलाया, हर वक्त तुम्हारी हिफाजत की, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा और इसलिए तुमने मुतालबा किया कि तुम्हारे ऊपर एक बादशाह मुकर्रर हो। जी। अब शमूएल को ये हिदायत दी कि अब ऐसा करो कि कबीला कबीला और हज़ार लोग मिलकर सब खुदावंद के सामने हाजिर हों। और फिर ऐसा ही हुआ। बस शमूएल ने इसराइल के सब कबीलों को नज़दीक लाया और फिर कुरान के ज़रिए से देखा कि हर कबीले में से कौन सा कबीला खुदा चुन लेता है। तो कुरान बेन्यामीन के नाम निकला और बेन्यामीन में वो चिट्ठी जो जी तो वो उनके बेन्यामीन का ख़ानदान मुंतखब हुआ। तब ख़ानदान में भी उस कबीले में भी बहुत से ख़ानदान थे और आखिर में मत्रियों का ख़ानदान चुन लिया गया। और मत्रियों में भी जब उस पर भी कोरा डाला गया तो उसके बाद नाम निकला साउल का। लेकिन वो देखते हैं इधर उधर, ये साउल कहाँ है, ढूंढते हैं उसको, कहीं पता नहीं। तो खुदावंद उनसे कहता भाई देखो वो जो आपने उधर सामान रखा है पीछे, वो उसके पीछे छुपा बैठा है। तो लोग जाते हैं तो वहाँ से उसको पकड़ कर लाते हैं। तो जब वो आता है तो यहाँ कलाम में लिखा है वो उनके दरमियान खड़ा होता है, तो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और शमूएल ने उन लोगों से कहा तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया, कि उसकी मानद सब लोगों में से एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे बादशाह जिंदाबाद। ये उनका नारा हो गया जब उसको देखा। फिर आगे शमूएल ने उसको बताया, अब वो अनॉइंटिंग तो हो गई, अब इंतखाब हो गया, लेकिन खुदा के कवानीन ही तो उसको खुदा का आइन तो आगे लाना बिल्कुल। तो हज़रत शमूएल ने ये पूरा लिख दिया, तहरीर कर दिया कि किस तरह से उसको हुकूमत चलानी है, और वो पूरा किताब में लिख कर खुदावंद के हुजूर में रख दिया। इसके बाद शमूएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया और अपने अपने गए सब लोग, लेकिन एक बहादुरों की जमात, अब तो वो बादशाह जिंदाबाद कहने वाले थे, तो बादशाह की जमात इस साउल के साथ उसके घर तक आई, क्योंकि खुदा ने उनके दिल को छू लिया था। अब कुछ उनमें से शरीर भी थे, वो कहते थे अरे भाई ये हमें क्या बचाएगा, लेकिन उन्होंने उसकी तहकीर की, उन्होंने नजराने भी नहीं लाए, लेकिन साउल ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो इस तरह से उनका इंतकाम। जहाँ पर एक बात मेरी नज़र में आई है, जैसे बताया जा रहा था कि किसी भी बनी इसराइल ने
इस बात की वो नहीं की, क्या कहते हैं उसे, मुखालफत की कि हमें ये बादशाह नहीं चाहिए, ये बादशाह नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा इनके दिलों से वाकिफ़ था अच्छी तरह, और इसीलिए उसने सबसे लंबा चौड़ा, सबसे खूबसूरत और कदावर इंसान जो था उस पूरे के पूरे बनी इसराइल में उसी को चुना। क्योंकि अक्सर क्या है, हम लोग नज़र से जो चीज़ अच्छी लगती है हम समझते हैं कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, अंदर नहीं देखते, लेकिन खुदा जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही होती है। तो मेरे ख्याल से यही हुआ। तो जॉय साहब, आप क्या फरमाना चाह रहे थे? हाँ, ये होने के बाद लिखा है उसके 11 बाब में शमूएल के कि जो अमोनिया थे उनके बादशाह ने याबेश गिलियाद को, एक उनका इसराइल के शहर को घेर लिया, और वो लोग डर गए, कहते हमारे साथ समझौता कर ले, हमारे साथ अहद कर ले, हम तेरे नीचे होकर रहेंगे। वो कहता है मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें हर एक मर्द की एक एक आँख निकालूंगा ताकि तुमको शर्मिंदा करूँ। तब तो बड़ी दिक्कत हो गई, उन्होंने अपने साले पर खबर भेजी कि भाई ऐसे ऐसे कहता है ये। तो साउल एकदम रूह से भर गया, तो उसने क्या किया, बैल को काटा टुकड़े और हर एक इस्राएल के हर करीब में भेज दिए कबीलों में, और कहा जो सैमुएल और साउल के साथ नहीं आएगा उसके बैल ऐसे काटे जाए। मतलब जबरदस्त ने कह दिया सबको आना जरूरी, कंपलसरी है, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा आके। तो 3 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठे हो गए, और वो गया, चढ़ाई की, और उनको बड़ी फतेह की, और उनको पूरे अमोनियों को बहुत जोर से उन्होंने मारा, बहुत बुरी तरह से उनकी एकदम परागंदा कर दिया, बड़ी बड़ी जीत हो गई। और तब जब इसराइली इकट्ठे हुए तो कहते कौन कह रहा था कि बादशाह नहीं होगा, एक आधे होते हैं, जी हाँ, लाओ उसको हलाक करेंगे। साउल ने कहा नहीं, फतेह का दिन है, किसी को हलाक नहीं कहते। उस दिन इसराइलियों ने सच में कबूल कर लिया, यही हमारा बादशाह होने वाला बादशाह है। बड़ी फतेह के साथ उसे उन्होंने कबूल किया, यानी खुदा ने उसे इज्जत बख्शी। हालांकि वो खुदा की मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने कहा कि ठीक है, अगर बादशाह कोई बनता है, यानी मेरा कोई नुमाइंदा बनता है ज़मीन पर, तो वो है। विक्टर साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ये ऐसा है कि एक लीडरशिप चेंज हो रही है, शिफ्ट है, शिफ्ट। जी जी जी। जो लोग काजी कर रहे थे, काजियों में से अब सैमुएल आखिरी है जी, और काजियों का काम खत्म होके अब बादशाहों और राजाओं का काम शुरू होता है। जी जी। और उसको मसा तो कर दिया गया जी, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया गया कि ये राजा है। और जब ये लड़ाई में जीत गए हैं, उसके बाद बाइबल बताती है कि सैमुएल इन इसराइलियों को लेके गिलगाल गया जी, और गिलगाल में से जाकर बताया कि अब हम लोग राज्य को नए तरीके से स्थापित करेंगे जी, और वहाँ पर क्योंकि अब राजा आने वाला है और काजी जाने वाला है, तो उसने वहाँ पर एक फेयरवेल स्पीच जैसे यहोशू ने दी थी वैसे एक स्पीच है, उसमें उसने बताया, पहली बात उसने बताई कि भाई तुम लोगों ने राजा मांगा था, तुमने मांगा था और मैंने ठहरा दिया। बिल्कुल यहाँ साफ लिखा है, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया। पहली चीज, राजा तुम्हें मिला क्योंकि तुमने उसकी मांग की थी। दूसरी बात तो यहाँ पर बताता है कि अब ये राजा तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तीसरी बात वो बताता है कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी ढलती उम्र को इस व्यक्ति ने मान लिया। और चौथी बात तो बताता है कि देखो अब मैं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा काजी नहीं रहूंगा, अब राजा तुम्हें संभालेगा। अगर किसी का कुछ लेना देना है कुछ तो अभी बता दो, अगर मेरा कुछ देना होगा मुझे तो मैं इसी वक्त तुम्हें लौटा दूंगा। पांचवी बात उसने बताई कि अब क्योंकि राजा तुम्हें मिलने वाला है, काजियों का काम खत्म हो रहा है, इसलिए अब तुम खुदा के सामने खड़े रहो। 2 बार बोलता वो कि तुम खुदा के सामने खड़े रहो, 7वीं आयत में और 16वीं आयत में कि तुम यहाँ पर खड़े रहो। और खुदा के काम शुरू से लेकर आखिर तक उसने एक के बाद एक बता दिए और उनके लिए राजा जो उन्होंने मांगा था मुकर्रर कर दिया गया, उसका नाम है शाऊल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखा अजीज़ नाजरीन किस तरह से खुदा ने इनकी मदद की, बनी इसराइल की, और उनके लिए एक राजा उन्होंने ठहराया। आगे चलकर ये राजा क्या क्या कारनामे करता है, क्या इसकी बादशाहत आगे और चलेगी या ख़त्म हो जाएगी, ये हम आगे चलकर देखेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। जल्द हमारी मुलाकात होगी, इंतज़ार कीजिएगा, हम फिर मिलेंगे आपसे और इस बार हम आपको और कुछ ख़ास बातें बताएंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रोग्राम तक, खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं।
आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।